इम्पैक्ट समिट का आखिरी दिन है और हम वाधवानी एआई के स्टॉल पे हैं। तो ये एक्सप्लेन करें बेसिकली इन दिनों ना एग्रीकल्चर में एआई यूज करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, बट बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर एग्रीकल्चर में एआई कैसे यूज होगा। अभी थोड़ी देर पहले माइक्रोसॉफ्ट देख रहे थे हम, उन्होंने भी अपने स्टॉल में लगा रखा था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में एआई को इन्फ्यूज किया जा रहा है। तो ये हमको बताएंगे आशुतोष जी हैं, क्या कर रहे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताइए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष पंत है। मैं वाधवानी एआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम एक नॉन फॉर प्रॉफिट एआई इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो हमारे एग्रीकल्चर में मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं जो हमारा ग्लोबल साउथ है, बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनकी आप हेल्प कर सकें अपने सॉल्यूशन से। और हमारे जो सॉल्यूशंस है वो मेजरली एआई यूज़ करते हैं, जिससे हम एक लो कॉस्ट एक्सेसिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं। एआई का रियल लाइफ एग्रीकल्चर में कुछ एग्जांपल के जरिए बताइए कि कैसे कोई फसल उगानी है तो उसमें एआई कैसे मदद करेगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये गेहूं की फसल है, तो इसमें एआई कैसे इन्फ्यूज हो रहा है, उससे क्या बेटरमेंट हो रहा है, थोड़ा एग्जांपल से बताएं। जैसे यहाँ पर हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं अभी, जो आपका बेसिकली एआई यूज़ करते हैं फार्मर्स की हेल्प करने के लिए अलग अलग इंटरवेंशंस में। जैसे हमारा पहला सॉल्यूशन है क्रॉप एस। बेसिकली वो क्या करता है कि फार्मर को हेल्प करता है पेस्ट डिटेक्शन में, जो कीड़े और उसमें वो लगता है उसको पता करने में हेल्प करता है थ्रू एआई। तो बेसिकली एक इमेज बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। तो कैसे मैं लेमैन हूँ इस चीज में, तो आप मुझे समझाइए कि पेस्ट कंट्रोल पेस्ट डिटेक्शन आपने बताया। तो पेस्ट डिटेक्शन उन्हें कैसे पता चलेगा, किसान कैसे जानेगा कि अच्छा इसमें पेस्ट लगने वाला है, या फिर कैसे हाउ। तो जैसे हमारे उसमें पेस्ट लगा हुआ है तो किसान क्या करेगा, अपनी क्रॉप को फोटो क्लिक करेगा, तो वो हम उसको बता देंगे कि इस क्रॉप में ये कौन सा पेस्ट या कौन सा डिजीज है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या स्प्रे करें। ओके, तो वो तो मोर और लेस अगर मैं चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से या फिर सर्वम एआई से पूछूं कि इसको बताओ कि घर में भी फ्लावर लोग करते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा, तो वो तो वही बता देगा। तो आप कैसे अलग हैं इस चीज में? सर, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो इट इज मोर कंटेक्चुअलाइज, मोर टारगेटेड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें हमने अपने एप्लीकेशन या मॉडल्स को ट्रेन किया है स्पेसिफिकली, इसीलिए जो हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी मॉडल्स, तो जो एआई मॉडल्स को आपने खुद ट्रेन किया है? हाँ, हमने ट्रेन करवाया है। सो एलएलएम, सो एआई के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप बात करते हो एलएलएम की, एलएलएम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हमारा एक सॉल्यूशन है एग्रीवानी नाम से, जो एक डोमेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जो आप क्वेरी पूछोगे, इट इज लाइक अ चैट बॉट फॉर एग्रीकल्चर। अगर आप उनसे क्वेरी पूछोगे वो आपको क्वेरी के रिजोल्यूशन देंगे। फिर दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो है क्रॉप एस, और ये है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर। ये यूज करता है आपका कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल्स, जो इमेज डिटेक्शन से आपको बताते हैं, जो यूजर है बताते हैं कि ये आपका आउटपुट है। जैसे मेरा ये सॉल्यूशन है, करेंटली सोयाबीन में जो आपका असेसमेंट होता है मंडी में या कहीं पर भी, वो एक सब्जेक्टिव होता है। तो उससे होता है कि जो फार्मर है उसको एक सही प्राइस नहीं मिलता, बेटर प्राइस नहीं मिलता, और उसको ये पता नहीं होता कि मेरी क्वालिटी एग्जैक्टली क्या है, जिससे वो निगोशिएट नहीं कर पाता बायर से। हम क्या हेल्प कर रहे हैं, हमने एक लो कॉस्ट एक्सेसिबल सॉल्यूशन बनाया है मोबाइल बेस्ड, जिसमें फार्मर को जो हमने प्रोटोकॉल सेट किया है उसके हिसाब से सोयाबीन के प्रोड्यूस को अपने को क्या कहते हैं स्कैन करना है, इमेज क्लिक करनी है, और हम उसको बता देंगे कि इसके प्रोड्यूस की अप्रोक्सीमेट क्वालिटी और उसको क्या प्राइस मिलने वाला है। तो ये सिर्फ सोयाबीन पे ही एप्लीकेबल अभी है सोयाबीन के लिए? यस, ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली हमारे वॉलमार्ट ORG जो वॉलमार्ट है उन्होंने इसको क्या कहते हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। और ये अभी सोयाबीन के लिए ही है। तो ये फ्री टू यूज है या फिर इसके लिए कुछ जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे जितने भी सॉल्यूशंस है वो फ्री टू यूज हैं फॉर द फार्मर्स। मतलब ऐप कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, आपका ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे, सारी जगहों पे। तो और क्या क्या सॉल्यूशन है? एक तो आपने बताया कॉर्पेस बताया, एंड अभी सोयाबीन एनालाइजर। करेंटली हम लोग 3 सॉल्यूशन क्या है? हम 3 सॉल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। पहला सॉल्यूशन है क्रॉपेस, दूसरा है एग्रीवानी, तीसरा है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर। ओके, एग्रीवानी के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। एग्रीवानी एक चैटबॉट है फॉर एग्रीकल्चर। ये सारे जो 3 चीज, क्रॉपेस एंड एग्रीवानी एंड सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर, जो 3 टूल्स हैं,
ये क्या अलग अलग स्टैंड अलोन टूल है या फिर एक ही में ये आपने इंटीग्रेट किया? ये सारी एक स्टैंड लोन एप्लीकेशंस हैं, अच्छा, मोबाइल ये अलग एप्लीकेशन। अलग तीन अलग अलग एप्लीकेशंस हैं हाँ। जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है Yes, फ्री ऑफ yes, कॉस्ट, yes, राइट? yes. तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन आपको हाँ, स्टार्ट आप कर उसको लेना है, use कर कोई सकते प्रॉब्लम हो, नहीं है। yes. तो और क्या चीज़ें लाइक आपने सोचा है आगे कि आप एआई को किस तरीके से इन्फ्यूज कर पाएंगे एग्रीकल्चर में? क्योंकि हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला देखा तो वो क्या करते हैं कि वो सॉइल की कंडीशन बताते हैं, वो वेदर के बारे में डिटेल्स देते हैं, फर्टिलाइजर की डिटेल देते हैं। तो क्या उस तरह की चीज़ें आप लोगों ने प्लान कर रखी है या फिर आप अभी सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हो? सो देखिए, हमारा सबसे मेन मैंडेट रहता है कि जहाँ पर हम लोग वही यूज़ केस लेंगे या वही सॉल्यूशन बनाएंगे जहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मर को इम्पैक्ट कर पाएंगे। ओके, लेकिन एक बेसिक सवाल ये होता है कि अगर जिन किसानों के पास मोबाइल ही नहीं है या स्मार्टफोन्स नहीं है तो वो तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये तो एक प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस उन तक कैसे जाएगी? मतलब वो जो हैं वो कैसे उनको पता चलेगा कि ये क्रॉपेस भी है, एग्रीवानी भी है या फिर सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर भी है, वो कैसे जानेंगे? तो फर्स्ट थिंग इज आप समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन बना रहे हैं, यूज़ केस बनाया हमने। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसको कम्युनिकेट करना, उसको ट्रेन करना। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर अपने ऑन फील्ड पार्टनर्स, वो एक फार्मर कलेक्टिव भी हो सकता है, वो एक एनजीओ भी हो सकता है जो ऑन फील्ड में फार्मर से कनेक्टेड है, हम उनको ट्रेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग हो ताकि जब वो नीचे फार्मर को ट्रेन करें तो फार्मर समझ पाए कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन कैसे होना है, यूज़ कैसे होना है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार आप ये दिखा दें थोड़ा करके, तो ये पैसे क्यों रखे हुए हैं ये पहले बता दीजिए आप मुझे। ये बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि ऊपर पैसे रखे हुए हैं। इट्स अ $1 million क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली ये एक सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर है, जैसा आपको मैंने बताया, और ये ऐप का इंटरफेस है? ये ऐप का इंटरफेस। ओके ओके, ठीक है। सो ये बेसिकली सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर है, ये क्वालिटी असेसमेंट टूल है जिसकी मदद से हम सोयाबीन की क्वालिटी एज पर मार्केट स्टैंडर्ड फार्मर को बता पाते हैं। ओके, और उसके साथ साथ उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या रहेगा वो भी बता पाते हैं। हमारी एप्लीकेशन में मंडी प्राइसिंग महाराष्ट्र के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। ओके ओके, ये हमारी एप्लीकेशन है। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका असेसमेंट। बहुत ही सिंपल टू यूज एप्लीकेशन, जो आपने बोला ना फार्मर कैसे यूज करेगा, बहुत ही सिंपल टू यूज एप्लीकेशन है। आपने स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक किया और ये मल्टीलिंगुअल है। ओके, 3 लैंग्वेजेस में है, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, लेट मी शो इट टू यू। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस हैं, फिर क्लिक ऑन इट, हिंदी आएगा, क्लिक ऑन इट, मराठी आएगा, क्लिक ऑन इट, इंग्लिश आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल टू यूज है। आपको क्लिक करना है स्टार्ट असेसमेंट पे। जैसा आपको मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है जो एक वाइट शीट ऑफ पेपर हो सकता है, एक वाइट क्लोथ, एक कोई क्लोथ हो सकता है मोनोक्रोमैटिक कलर का, लाइट कलर्ड का, और उसके बाद ये आपका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ये 100 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट है। अच्छा, इस नोट की मदद से, मैंने बोला रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इसके मदद से हम लोग इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्रेन कुछ जो भी है, उसका हम एरिया पता करते हैं, फिर हम अराइव करते हैं उसके वेट रेशियो। ओके, वो उसको साइज के लिए आपने रखा है, मेजरमेंट के लिए, क्योंकि नोट का साइज तो यूनिवर्सली होगा, स्टैंडर्ड होगा। ग्रेट आइडिया। What do you know about it? When we started, अब जैसे आपको क्या बताया मैं, इसमें मंडी इंटीग्रेटेड है फॉर एमपी एंड महाराष्ट्र। ओके, अभी मैंने एक मंडी चुन ली, ये देखिए से दिख भी रहा है आज का प्राइस अमरावती हुआ है। मैंने सिलेक्ट किया। इसमें एक अच्छी चीज और है, अगर आप किसान को प्राइस पता है तो मैनुअली प्राइस एंटर कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को फोटो क्लिक करनी है। ओके, अगर आपने कुछ, हो सकता है मैं फील्ड पे हूँ, कोई कुछ भी फोटो क्लिक कर सकता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करे कुछ ही फोटो को। इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल से फोटो, अगर मैंने मान के चली, मैंने ये फोटो क्लिक करी, अभी ये इसमें सोयाबीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने अपलोड किया, ये इस फोटो को नहीं लेंगे। अच्छा, रिजेक्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारा इनपुट वैलिडेशन मॉडल है। ओके, इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये सोयाबीन क्वालिटी एंड देन, और ये एज पर प्रोटोकॉल है। तो ये अगर ये चीज ऐसे मुड़ी भी होगी ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, नोट मुड़ा होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, तो 100 का नोट ही 100 और 50 का नोट। ओके, ये 10 रुपए का सिक्का आपने उस स्ट्रेट करने के लिए पेपर वेट। ओके, पेपर वेट कर रहे हैं। आपका रिजल्ट आ गया है कि इसमें इस सैंपल में पर्टिकुलरली इतना वेट परसेंटेज गुड ग्रेन्स का है, इतना वेट परसेंटेज डैमेज ग्रेन का है, इतना वेट फॉरेन मटेरियल का है, और इसके हिसाब से जो आपने मंडी प्राइस वहाँ पर एंटर किया था, इतना आपका इसमें कटौती होगी या फिर इतना उसको वो करेगा और इतना प्राइस का अप्रोक्सीमेट मिलेगा। ओके, तो ये कितने, मतलब वेट लाइक ये 4872 रुपए जो लिखे हुए हैं क्विंटल के,
वो क्विंटल के हैं। ओके, तो ये छोटा सा मतलब क्वांटिटी साइज इतने से में पूरा का पूरा लाइक, तो ये अभी हमने डेमो के लिए है। ओके, हम एक तो फॉर representative एग्जांपल sample 1 बनाते हैं। क्विंटल मेरे पास सोयाबीन रखे हुए हैं, राइट? हाँ। तो उसमें से मैं एक मुट्ठी निकालता हूँ हाँ। और यहाँ पे रख देता हूँ नहीं, नहीं। और एनालाइज करूंगा तो वो पूरी। मुझे अगर मेरा हमने एक सैम्पलिंग प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें अगर आपको एक बोरा बेचना है 1 क्विंटल का, आप उसमें से करीब 240 ग्राम सोयाबीन निकालोगे, उसको पूरा मिक्स करोगे, फिर यहाँ पर उसको आप 3, जैसे मैंने 1 बनाया है तो 2 और आएंगे, आपको 3 सब सैंपल्स बनेंगे ओके, पूरे बैग में से। ओके। तो वो जो बैग होगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कि पूरे बैग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अच्छा, वो तीनों में से निकलेंगे एंड देन तीनों की फोटो खींची जाएगी, तीनों की फोटो और क्लिक फिर हमें जो रिजल्ट आएगा वो एक रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट होगा। एक से नहीं हो पाएगा कि पूरा का रिजल्ट पूरा एक से भी आता है, अच्छा, बट एक्यूरेसी। अगर हमें चाहिए कि पूरे बैग को रिप्रेजेंट कर तो हमें तीनों का सैंपल लेना पड़ेगा। तो ये जो इसमें अलग अलग शहरों का इंटीग्रेशन दिख रहा है कि इसी शहरों, तो वो 2 आगे states। बढ़ेंगे मतलब और भी, क्योंकि करेंटली ये जो हमारा इंटरवेंशन है ये अभी 2 स्टेट्स में ही है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जो इंडिया के मेजर सोयाबीन में उगाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया आपका। तो एग्रीकल्चर में जो एआई का इन्फ्यूजन है बहुत तरीके से हो रहा है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट में देखा वो अलग तरीके से एआई यूज़ कर रहे हैं, ये वाधवानी एआई है ये अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली 3 टूल बनाए हैं जिन्हें ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से किसान डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को। अभी सोयाबीन ग्रेन्स के लिए ही है, आगे चल करके शायद आ जाए, देन पता चल सकता है कि आपके पास आपने जो क्वालिटी उगाई है उस क्वालिटी की जो प्राइसिंग आपको कितनी आइडियली मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि समझ में नहीं आता है फार्मर्स को कि हमारी क्वालिटी किस दाम पे बिकेगी, तो उससे उनका बड़ा लॉस भी होता है। दूसरी चीज़ें हैं लाइक जो बग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पता करके डिटेक्शन वाली चीज़ है कि इंसेक्ट डिटेक्शन वगैरह वो भी होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना एक्यूरेट होगा, बिकॉज ये जेनरिक चीज़ें हैं जो कि दूसरे मॉडल से भी पूछी जा सकती हैं। बट वाधवानी एआई का क्लेम है कि इन्होंने जो ट्रेन है उसको ऐसा ट्रेन किया है, ज़्यादा डेटा एग्रीकल्चर का डाला है ताकि ज़्यादा सटीक जानकारी मिल पाए।